हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 3 करेंगे। उससे पहले हम जो है कल के होमवर्क को देख लेते हैं कि कैसे बनाया है आप सभी ने। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, राम और श्याम डॉक्टर हैं। तो राम को तो हम राम ही कहते हैं, और की जगह क्या आता है एंड, श्याम का श्याम ही होगा, दो लोग हो गए यानी कि आर, और डॉक्टर भी फिर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे यानी कि डॉक्टर्स। तो राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स। तुम लोग लड़के हो होगा ना, तुम लोग लड़के हो, तो कैसे बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा, तुमको क्या कहते हैं हम, यू कहते हैं, तो कैसे होगा यू। यू के साथ क्या लगता है आर, और लड़के यानी बहुत सारे हैं बॉयज़, यू आर बॉयज़। अब चलो आज की एक्सरसाइज की हम जो है पढ़ते हैं। तो इसमें हम जो है आज नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें नहीं लगा हुआ होता है, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगा होगा बीच में। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, हम लोग भूखे नहीं है, सब में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे वाक्यों को ही हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस या फिर नकारात्मक वाक्य जो है कहते हैं। अब देखो बहुत ईजी है, नहीं, ना से नहीं, ना से नेगेटिव, कितना सेम है राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, तुम चालाक नहीं हो, तो कैसे बनेगा ये, यू आर नॉट क्लेवर। अगर हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है काम करता है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सब पहले आएगा सब्जेक्ट। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज़, एम या आर, जो लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है लगाएंगे। फिर क्या आएगा, नोट। नोट के बाद अगर सेंटेंस में एक है, ए एन या फिर आन लग रहा है तो वो लगाएंगे, या फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस का बाकी का रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये जो है आता है। अब देखो, मैं दुखी नहीं हूँ, पहले क्या मैंने बोला था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है, तो मैं को क्या कहते हैं हम, आई। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मैं के साथ क्या लगता है, एम। फिर क्या है, नॉट, नोट लगा दो। ए एन तो है नहीं, दुखी को देखो हम गिन नहीं सकते, एक दुखी, दो दुखी, तो ए या फिर एन तो आएगा नहीं। दुखी को क्या कहते हैं हम, अनहैप्पी, तो क्या लिख देंगे हम, आई एम नॉट अनहैप्पी। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं को बोलते हैं हम आई, आई के साथ लगता है एम। फिर आएगा नॉट, क्योंकि हमने पढ़ा ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट। अब देखो डरपोक, डरपोक को क्या कहते हैं हम, टिमिड। पहले भी मैंने कराया है, अगर आप लोग साथ साथ वोकैबुलरी याद कर रहे हो तो फिर आपको अभी सारे वर्ड जो है पता रहेंगे, क्योंकि नए वर्ड इसमें कुछ है नहीं। कैसे हो जाएगा, आई एम नॉट टिमिड। हम लोग भूखे नहीं हैं, वी के साथ आर नॉट, भूखे को क्या कहते हैं हम, हंगरी, वी आर नॉट हंगरी, वी आर नॉट हंगरी। तुम लोग तैयार नहीं है, अब इसमें खुद ही बताओ क्या है सब्जेक्ट, हम लोग है, हम लोग तैयार नहीं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग को क्या कहते हैं हम, वी कहते हैं। वी के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। सोचो, इज लगेगा, एम लगेगा या फिर आर लगेगा, आर लगेगा है ना, वी आर। फिर नोट, तैयार को क्या कहते हैं हम, रेडी, वी आर नॉट रेडी। तुम अस्वस्थ नहीं हो, तुमको क्या कहते हैं हम, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। फिर क्या आएगा, नहीं का यानी नॉट। अस्वस्थ को क्या कहेंगे हम, अनहेल्दी, यू आर नॉट अनहेल्दी, ऐसे बन जाएगा। आप मोटे नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, सोचो क्या है सब्जेक्ट इसमें, आप मोटे नहीं हो, यू है। क्या है सब्जेक्ट, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। फिर नहीं का क्या आ जाएगा, नोट। मोटे को क्या कहते हैं हम, फैट, यू आर नॉट फैट। आप लोग मेहनती नहीं हैं, आप लोग को क्या कहते हैं हम, यू कहते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी,
आर आएगा। अब क्या लिखूं? नॉट। मेहनती को क्या कहते हैं? लबोरियस। लबोरियस, साथ में बोलो, लबोरियस। वह पागल नहीं है, लड़का है वह पागल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेल है तो क्या यूज होगा? ही के साथ क्या लगता है? इज। फिर क्या आएगा? नॉट। पागल को क्या कहते हैं हम? मैड या फिर क्रेजी। ही इज नॉट मैड। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। वह मोटी नहीं है, वह मोटी। अब देखो मोटा होता तो ही आता, क्योंकि मोटी है तो क्या आएगा? शी। सी के साथ क्या लगता है? इज। नहीं का नॉट, मोटी का फैट। सी इज नॉट फैट। रवि आलसी नहीं है, रवि को हम रवि ही लिख देंगे। रवि के साथ क्या लगेगा? इज या फिर आर? इज। अब क्या लिख दूं? नॉट। आलसी को क्या कहते हैं? लेजी। रवि इज नॉट लेजी। किसान आलसी नहीं है। अब देखो एक किसान की बात हो रही है, राइट। तो हम क्या लिख देंगे? फार्मर। एक किसान है तो क्या आएगा? इज। फिर क्या आएगा? नॉट। एंड देन आलसी का लेजी। फार्मर इज नॉट लेजी। किसान लोग आलसी नहीं है, बहुत सारे किसान हो गए। तो अब की क्या आ जाएगा? फार्मर की फार्मर्स। क्या आएगा? फार्मर या फार्मर्स? क्या आएगा? फार्मर्स। फार्मर्स के साथ क्या लगता है? इज लगता है या आर लगता है? क्या लगता है? आर लगता है, राइट, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। तो फार्मर्स आर। अब क्या लिखेंगे? नॉट। आलसी को क्या कहते हैं हम? लेजी। फार्मर्स आर नॉट लेजी। गीता क्रूप नहीं है, गीता को हम गीता ही लिखेंगे, क्योंकि नाम है, चेंज नहीं होगा, इंग्लिश में आ जाएगा बस। गीता एक है तो इसे क्या लिखेंगे हम? इज। फिर क्या लिखेंगे? नॉट। क्रूप को क्या कहते हैं हम लोग? अगली। गीता इज नॉट अगली। वे लोग अशिक्षित नहीं है। अशिक्षित का होता है अनएजुकेटेड। वे लोग को क्या कहते हैं? बताओ। दे कहते हैं। क्या लगेगा दे के साथ? ही, इट इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? आर लगेगा, राइट। दे आर। नहीं को क्या कहते हैं? नॉट। अशिक्षित का अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड। दे आर नॉट अनएजुकेटेड। बच्चा भूखा नहीं है। एक है बच्चा तो क्या आ जाएगा? चाइल्ड। अब एक है तो क्या आएगा? इज। चाइल्ड इज। नहीं का नॉट। भूखा का हंग्री। खुद बनाओ और देखो, मैच करो कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चाइल्ड इज नॉट हंग्री। बच्चे भूखे नहीं है। ऐसा कर लो, वीडियो करो पॉज, फिर बनाओ खुद और फिर चेक करो कि सही बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। बच्चे भूखे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हो गए, यानी कि चिल्ड्रन। बहुत सारे हो गए तो क्या आएगा? आर आएगा। नहीं का क्या लिखते हैं हम? नॉट। भूखे का वही आएगा, भूखे का आएगा हंग्री। चिल्ड्रन आर नॉट हंग्री। मेरा भाई बहरा नहीं है। मेरा भाई, मेरा का होता है माई, भाई का क्या होता है? ब्रदर। अब एक भाई है यानी कि इज। फिर क्या आएगा? नॉट। बहरा को क्या कहते हैं हम? डेफ। इसको कहते हैं डेफ। अब लोग डीफ भी पढ़ते हैं, आप लोग डेफ पढ़ना। माई ब्रदर इज नॉट डेफ। डेफ हो गया। अब ये है अगला, भारतीय किसान धनी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इंडियन फार्मर। फार्मर्स बहुत सारे हैं, आर। फिर क्या आएगा? नॉट। धनी को क्या कहते हैं हम? रिच। इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं। मदन का हो जाएगा मदन, लास्ट क्लास में पढ़ा था। और को क्या कहते हैं हम? एंड कहते हैं। क्या आ गया? एंड। गणेश का गणेश ही होगा, मदन एंड गणेश। और फिर क्या आ जाएगा? आर। नहीं लिखा है, नहीं को क्या कहते हैं हम? नॉट कहते हैं। मदन एंड गणेश आर नॉट। फुर्तीलों को क्या कहते हैं? एक्टिव। मदन एंड गणेश आर नॉट एक्टिव। वह प्रसन्न नहीं है तो क्या हो जाएगा? ही इज। उसके बाद नॉट। प्रसन्न को क्या कहते हैं? हैप्पी। ही इज नॉट हैप्पी।
मैं नौकर नहीं हूँ। अब देखो मैं यानी कि एक चीज़ की बात हो रही है, नौकर को हम गिन सकते हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे प्रसन्न, प्रसन्न को नहीं गिन सकते, ए या फिर आन नहीं आया। धनी को नहीं गिन सकते, ए या फिर आन नहीं आया। फुर्तीला, कितना फुर्तीला, नहीं गिन सकते, ए या फिर आन नहीं आया। नौकर को गिन सकते तो ए आएगा या फिर आन भी आ जाएगा। देखते हैं, अब तुम लोग बताओगे कि ए लिखूं या आन लिखूं। मे का क्या होता है, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट। यहाँ लगेगा ए एन, बताओ क्या लिखेंगे, ए या फिर आन। सर्वेंट के आगे क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग को क्या कहते हैं, हम वी, वी के साथ क्या आता है, आर। फिर क्या आ जाएगा, नॉट। हम लोग यानी कि बहुत सारे नेताओं की बात हो रही है, तो नेताओं के साथ क्या लगेगा, पीछे लग जाएगा एस। वी आर नॉट लीडर्स। तुम किसान नहीं हो, एक किसान की बात हो रही है, तो कैसे हो जाएगा, यू आर, नॉट के बाद आता है ए एन, नॉट अ फार्मर, यू आर नॉट अ फार्मर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आप चोर नहीं हैं, आपको क्या कहते हैं हम, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। फिर क्या आएगा, नॉट। आप यानी एक चोर है, एक चोर है यानी कि ए लगेगा, फिर आन लगेगा। चोर को कहते हैं हम थीफ। अब खुद सोचो, इसके पहले मैं ए लिखूं या आन लिखूं, ए लिखेंगे ना, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट। यू आर नॉट अ थीफ। आप लोग शिक्षक नहीं हैं, यू, आप लोग को क्या कहते हैं, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। फिर क्या आएगा, नहीं। अब बहुत सारे हो गए, आप लोग शिक्षक नहीं हैं, यानी कि टीचर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बल्कि हम टीचर्स लिखेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे भी जो है लास्ट में एस आएगा। वह नर्स नहीं है, अब वह यानी कि एक इंसान की बात हो रही है, यानी कि ए या फिर आन लगेगा। नर्स यानी कि शी इज़ नॉट ए नर्स, शी इज़ नॉट अ नर्स। वह छात्र नहीं है, ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट, ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट। सिंपल, ये पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर लिखो, फिर नॉट लगाओ, फिर आर्टिकल्स यानी कि ए एन है तो वो लगाओ, और फिर लिख दो ऑब्जेक्ट। लता डॉक्टर नहीं है, तो लता भी एक है यानी कि ए आन आएगा। लता इज नॉट ए डॉक्टर, लता इज नॉट अ डॉक्टर। वे लोग अभियंता नहीं है, वे लोग यानी कि दे के साथ क्या आता है, आर। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। अभियंता को क्या कहते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या कहते हैं हम, इंजीनियर्स। अब बहुत सारे हो गए, तो यानी क्या आएगा, दे आर नॉट इंजीनियर्स। विजय और मोहन गायक नहीं है, विजय का तो विजय ही होएगा, और है, और की जगह क्या लिख देंगे, एंड। मोहन का मोहन, दो लोग हो गए यानी कि आर। फिर आता है नहीं यानी नोट। क्या दे रखा है, गायक, दो लोग हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पर सिंगर लिखेंगे या सिंगर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, सिंगर्स। विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, पिताजी कितने हैं, एक, तो डॉक्टर भी कितने होंगे, एक ही होएगा, यानी कि माई, पिताजी का फादर। फिर क्या आएगा, इज, उसके बाद हम लिखेंगे नहीं यानी कि नॉट। फिर क्या आएगा, ए, डॉक्टर का डॉक्टर। माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर। मेरे शिक्षक गण नेता नहीं है, मेरे शिक्षक गण क्या हो जाएगा, माई। शिक्षक गण यानी कि बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही है, माई टीचर्स। फिर आर, नए को क्या बोलते हैं हम, नॉट। माई टीचर्स आर नॉट। अब नेता भी फिर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है, तो यहाँ पे भी ये जो है प्लूरल ही होएगा, लीडर्स। माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स। तो ये बना लिया, आप भी इसको जो है साथ साथ बनाते रहो, तो फिर आपको बनाने आ जाएगा कि कैसे हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वोकैबुलरीज, टिमिड या फिर कोवर्ड को क्या कहते हैं हम, डरपोक। हंगरी को कहते हैं भूखा। अनहेल्दी या फिर अनवेल को कहते हैं अस्वस्थ। फैट को बोलते हैं मोटा। लेबोरियस को बोलते हैं हम मेहनती। मेड या फिर क्रेजी को बोलते हैं पागल।
आइडल या फिर लेजी, इन दोनों को ही हम बोलते हैं आलसी। अगली को बोला जाता है कुरूप। अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित। चिल्ड्रन या फिर किड्स, दोनों का मतलब होता है बच्चे। डेफ का मतलब होता है बहरा। इंडियन का मतलब होता है भारतीय। रिच वेल्दी, दोनों को ही हम कहते हैं धनी। एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला। हैप्पी का मतलब प्रसन्न। लीडर का मतलब नेता। थीप का मतलब चोर। इंजीनियर मीन्स अभियंता और सिंगर मीन्स गायक। अब आज के ये 2 सेंटेंस है होमवर्क में। पहला है मैं बुरा नहीं हूँ, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कमेंट में लिख के बताओ। तुम चालाक नहीं हो, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये भी जो है लिख के बताना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। जितने भी ये वर्ड मीनिंग है या फिर वोकैबुलरीज है, ये जो है टाइम टू टाइम याद कर लेना, क्योंकि आपको ही हेल्प होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।